इस्लाम में रोजा रखना क्यों जरूरी है? जाने रमजान के बारे में क्या कहता है कुरान। रोजा रखना क्यों जरूरी है? हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान टेक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक कर दे। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलती रहे। इस्लाम में रमजान का महीना बेहद ही मुकद्दस है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। रमजान का महीना इबादत, रहमत और बरकत वाला महीना भी माना गया है। यूं तो हर रोज ही अल्लाह की इबादत करना जरूरी होता है, लेकिन माह रमजान में रोजों की वजह से इसमें की गई इबादत का ज्यादा सवाब मिलता है। 12 साल की उम्र से लेकर हर मुसलमान पर रोजा रखना फर्ज होता है। रमजान के मुबारक महीने में दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और सुबह से लेकर सूरज ढलने तक न तो कुछ खाते हैं और न ही कुछ पीते हैं। हालांकि कुछ हालातों में रोजा रखने की छूट भी दी गई है। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर में चांद के हिसाब से तारीख तय होती है, इसलिए रमजान का महीना भी चांद दिखने पर निर्भर करते हुए 29 या 30 दिनों तक चलता है और हर साल लगभग 11 दिन आगे बढ़ जाता है। इस बार रमजान की शुरुआत 1 या 2 मार्च 2025 से है। आइए आपको इस आर्टिकल में रमजान से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि रमजान के बारे में कुरान क्या कहता है। खोल दिए जाते हैं जन्नत के दरवाजे। मुफ्ती सलाउद्दीन कासमी ने बताया कि अल्लाह इस पाक और मुबारक महीने में उस शैतान को कैद कर देता है जो मुसलमानों को गुनाह की तरफ आमादा करता है, उकसाता है, और साथ ही इस महीने में की गई इबादत से अल्लाह हर किसी के गुनाहों को माफ कर देता है। रमजान में जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए इसे सबसे मुकद्दस महीना कहा गया है। मुफ्ती सलाउद्दीन कासमी ने कहा कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे को ये मालूम हो जाए कि रमजान क्या है और रमजान की फजीलत कितनी बड़ी है, तो बेशक वो तमन्ना करेगा कि बरसों बरस रमजान ही रहे। इस्लाम के अरकान स्तंभ कितने हैं? रमजान मुसलमानों के लिए कई वजहों से बेहद खास है। इनमें से सबसे अहम यह है कि रोजा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम के 5 स्तंभों को उर्दू में अरकान-ए-इस्लाम या अरकान-ए-दीन कहते हैं। ये 5 स्तंभ हैं। कौन सी सूरह में रोजे का जिक्र है? रमजान में रोजा रखने का हुक्म दूसरी हिजरी यानी इस्लामी कैलेंडर के दौर से चला आ रहा है। कुरान की दूसरी आयत सूरह अल-बकरा में साफ तौर पर रोजे रखने का हुक्म दिया गया है। सूरह अल-बकरा कुरान की दूसरी और सबसे लंबी सूरह है, जिसे हिंदी में सूरह बकरा कहते हैं। इसमें कुल 286 आयतें हैं। सूरह अल-बकरा की आयत 182 से 187 में रोजे का जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया है कि हर मुसलमान पर रोजा रखना फर्ज है। सूरह अल-बकरा की आयत 182 में कहा गया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे कि तुमसे पहले की उम्मत लोगों पर किया गया था। सूरह अल-बकरा की आयत 184 में कहा गया है कि तुम में से जो बीमार हो या सफ़र में हो तो रमजान के बाद बराबर दिन के रोजे रख ले और रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरह अल-बकरा की आयत 185 में कहा गया है कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, इसलिए जो लोग इस महीने में मौजूद हों उन्हें चाहिए कि वे रोजा रखें, लेकिन जो बीमार हो या सफ़र में हो उन्हें चाहिए कि वे रमजान के बाद बराबर दिनों तक रोजा रखें। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, पर